प्रश्न संख्या 1, वह संख्या क्या होगी जो 3,05,242 से 4,757 अधिक है। तो प्रश्न पहला का हल होगा, हम लिखेंगे संख्या बराबर 3,05,242 जोड़ 4,757। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 7 2 9, 4 और 5 9, 7 2 9, 5 4 9, और देखिए यहाँ पे शून्य है, यहाँ पे 3, तो 3,09,999। तो बस इसको जोड़ देंगे तो 3,09,999 3,05,242 से 4,757 अधिक है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3,09,999। प्रश्न संख्या दूसरा, उस संख्या को निकालें जो 11,999 से एक अधिक है। प्रश्न दूसरा, तो हम लिखेंगे संख्या बराबर 11,999 जोड़ 1। कह रहा है उस संख्या को निकालें जो 11,999 से एक अधिक है। तो 1 जोड़ देंगे 11,999 में, तो कितना होगा 12,000। 11,999 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12,000। देखिए 9 1 10, हाथ में रहा 1, तो ये 9 1 10 हो जाएगा। फिर हाथ में रहा 1, तो 9 1 10, हाथ में रहा 1, 1 1 2 और 1। तो इस तरह से इसको हम हल करेंगे। प्रश्न संख्या 3, उस संख्या को निकालें जिसमें 7,212 घटाने पर 34,527 शेष बचता है। तो प्रश्न 3 में हम लिखेंगे संख्या बराबर 7,212 जोड़ 34,527। तो इसमें भी हम जोड़ करेंगे, क्यों करेंगे, कह रहा है उस संख्या को निकालें जिसमें 7,212 घटाने पर शेष कितना बचता है 34,527। तो संख्या जोड़ने पे ही आएगा, यानी 41,739 में अगर हम 7,212 को घटा दें तो शेष कितना बचेगा 34,527। तो इसको भी जोड़ देना है। तो देखिए 2 और 7 9, 1 और 2 कितना हो गया 3, 2 और 5 7 होगा, 7 4 11, हाथ में रहा 1, 3 1 4। तो इसका उत्तर होगा 41,739। प्रश्न संख्या 4, उस संख्या को निकालें जिसमें 1,001 घटाने पर 70,009 शेष बचता है। तो प्रश्न 4 का हल होगा, लिखेंगे संख्या बराबर 1,001 जोड़ 70,009। तो प्रश्न कह रहा है कि उस संख्या को निकालना है जिसमें 1,001 को घटाने पर कितना शेष बचता हो 70,009। तो जोड़ेंगे तभी आएगा इसका उत्तर। तो देखिए 1 और 9 कितना होगा 10, हाथ में रहा 1, 0 0 0 होगा, और 1 पैंचा था तो 1 लिखेंगे यहाँ पे। फिर देखिए ये 0 और ये 0 0, फिर 0 और 1 1 जोड़ेंगे तो आएगा। फिर देखिए 7 बच गया, तो 7 को यहाँ पे लिख देंगे, यानी 71,010 इसका उत्तर होगा। तो 71,010 में 1,001 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 70,009। तो बस ये दोनों को जोड़ देना है। प्रश्न संख्या 5, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को जोड़ें। प्रश्न 5 में कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की कैसे लिखेंगे, 4 ठो 9 लिख देंगे। ठीक है, तो जितना अंक कहेगा बड़ी संख्या लिखने बस उतना 9 लिखेंगे। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 ठो 9 यानी 9,999। ठीक है, उसको जोड़ना है किस में, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में। तो सबसे छोटी संख्या कैसे निकलेगा, जितना अंक है तो पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद अगर देखिए 4 अंक कह रहा है तो 3 शून्य देंगे, तो पूरा मिलाकर 4 अंक हो गया, 1 2 3 4। ठीक है, तो जितना अंक का कहेगा सबसे छोटी संख्या लिखने तो 1 लिख करके, और जितना अंक है उससे कम 1 शून्य दे देंगे। जैसे वहाँ 4 अंक कह रहा है तो 1 पे 3 शून्य देंगे, तो ये हो जाएगा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या।
तो इसको जोड़ना है, तो 9,999 को 1,000 में जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए 9 और 0 9, फिर 9 और 0 9, फिर 9 और 0 9। ठीक है, अब देखिए 9 और 1 10, तो 10 लिख देंगे, यानी 10,999 इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 6, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को जोड़ें। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 लिख करके 4 ठो शून्य दे देंगे, तो कुल मिलाकर के ये 5 अंक हो गया। देखिए 1 2 3 4 5, 5 अंक। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 में 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को जोड़ें। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 3 ठो 9 लिख देंगे, यानी 999। तो जोड़ना है, तो देखिए 0 9 9, फिर 0 9 9, फिर 0 9 9, और 10 बच गया इधर, तो इसको लिख देंगे, यानी 10,999 इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 7, एक परीक्षा में 3,62,504 लड़के एवं 1,27,832 लड़कियों ने भाग लिया। लड़के तथा लड़कियां मिलाकर कुल कितने परीक्षार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। तो प्रश्न 7 में हम लिखेंगे, इसका हल होगा, पहले हम लिखेंगे परीक्षा में लड़कों की संख्या बराबर दिया हुआ है 3,62,504, और परीक्षा में लड़कियों की संख्या कितना दिया हुआ है 1,27,832। ठीक है, तो कह रहा है कि कुल कितने परीक्षार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। तो कुल परीक्षार्थी बराबर दोनों को जोड़ देंगे, यानी 3,62,504 जोड़ 1,27,832। तो 4 और 2 कितना होगा 6, 0 और 3 3 होगा। उसी तरह 5 और 8 8 5 13, हाथ में रहा 1, फिर 2 और 7 7 2 9 1 10, हाथ में रहा 1, 6 2 8 1 9, 3 1 4, यानी 4,90,336 परीक्षार्थी इसका उत्तर होगा। तो 4,90,336 परीक्षार्थी ने परीक्षा में भाग लिया। प्रश्न संख्या 8, एक व्यापारी का 1,32,540 रुपया स्टेट बैंक में तथा 28,750 रुपया पोस्ट ऑफिस में जमा है। उस व्यापारी का कुल कितने रुपए स्टेट बैंक तथा पोस्ट ऑफिस में जमा है। प्रश्न संख्या 8 का हल, तो हम लिखेंगे पहले व्यापारी का स्टेट बैंक में जमा रुपया। तो व्यापारी का स्टेट बैंक में कितना रुपया जमा है 1,32,540। ठीक है, पोस्ट ऑफिस में व्यापारी का पोस्ट ऑफिस में जमा रुपया 28,750। कुल जमा रकम, यानी कुल स्टेट बैंक में और पोस्ट ऑफिस में कितना जमा है, तो दोनों को जोड़ देंगे, 1,32,540 जोड़ 28,750। तो 0 0 0, 4 5 9, 5 7 12, हाथ में रहा 1, 8 2 10, 1 11, हाथ में रहा 1, 3 2 5 1 6 1, यानी 1,61,290। तो 1,61,290 रुपया कुल मिलाकर उसका जो है पोस्ट ऑफिस और स्टेट बैंक में जमा है। प्रश्न संख्या 9, एक चुनाव में 3,25,765 मत सही पाए गए, 12,875 मत रद्द हो गए तथा 3,05,130 मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया। बताएं कि उस चुनाव में कुल कितने मतदाता हैं। तो प्रश्न 9 का हल होगा,
चुनाव में कुल मतदाता, यही पूछ रहा है कि उस चुनाव में कुल कितने मतदाता हैं। तो हम लिखेंगे चुनाव में कुल मतदाता बराबर, देखिए सही मत कितना पाए गए हैं, तो 3,25,765 को जोड़ देंगे, जो रद्द हो गया मत 12,875, और 3,05,130 मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया, तो इसको भी जोड़ देंगे, तभी कुल मतदाता निकलेगा। यानी चुनाव में कुल मतदाता कितना था, तो तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, देखिए 5 5 10 और 0 10, हाथ में रहा 1, 6 1 7, 7 7 14, 14 3 17, हाथ में रहा 1, 7 1 8, 8 8 16, 16 1 17, हाथ में रहा 1, 5 1 6, 6 2 8, 8 5 13, हाथ में रहा 1, 2 1 3, 3 1 4, 4 2 1 3, 3 और 0 3, हाथ में रहा था 1, तो उसको जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर देखिए 3 3 6, यानी 6,43,770 मतदाता उस चुनाव में कुल मतदाता हैं, 6,43,770। प्रश्न संख्या 10, एक चुनाव में 3 प्रत्याशी थे, उनके द्वारा प्राप्त सही मतों की संख्याएं क्रमशः 1,35,430, 85,780 तथा 12,815 हैं। उस चुनाव के कुल सही मतों की संख्या बताएं। तो प्रश्न 10 में इसमें हम लिखेंगे चुनाव में कुल सही मतों की संख्या बराबर, तो तीनों को जोड़ देंगे। देखिए सही मत था 1,35,430, 85,780 और 12,815, तो तीनों को जोड़ेंगे। 0 0 5 5, 3 8 3 11 1 12, हाथ में रहा 1, 4 1 5, 7 5 12, 12 8 20, हाथ में रहा 2, 5 2 7, 7 5 12, 12 2 14, हाथ में रहा 1, 3 1 4, 8 4 12, 12 1 13, हाथ में रहा 1, 1 1 2, यानी 2,34,025 होगा सही मतों की संख्या। ठीक है, 2,34,025 मत इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 11, दो संख्याओं का अंतर 6,32,540 है। यदि छोटी संख्या 1,22,780 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो प्रश्न 11 में दो संख्याओं का अंतर कितना दिया हुआ है, 6,32,540, और छोटी संख्या है 1,22,780। तो बड़ी संख्या, तो देखिए बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा अंतर जोड़ छोटी संख्या, यानी जितना अंतर है दोनों संख्याओं में उसको यहाँ पे लिखेंगे और उसको जोड़ देंगे छोटी संख्या से, तो क्या निकल जाएगा, बड़ी संख्या। क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तभी अंतर आता है, तो बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, अंतर जोड़ छोटी संख्या। तो 6,32,540 जोड़ 1,22,780 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 7,55,320 इसका उत्तर, यानी बड़ी संख्या। प्रश्न संख्या 12, दो संख्याओं का अंतर 1,10,420 है। यदि छोटी संख्या 2,680 है तो बड़ी संख्या निकालें। दोनों संख्याओं का योगफल भी ज्ञात करें। तो इसमें भी उसी तरह बड़ी संख्या बराबर अंतर जोड़ छोटी संख्या, अंतर दिया हुआ है दोनों का और छोटी संख्या दिया हुआ है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, बड़ी संख्या। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1,13,100। तो ये हो गया बड़ी संख्या। देखिए 1,13,100। अब कह रहा है दोनों का योगफल, तो दोनों संख्याओं का योगफल, छोटी संख्या दिया हुआ है 2,680, बड़ी संख्या हम निकाले हैं अभी 1,13,100, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 1,15,780, दोनों संख्याओं का योगफल। तो इसका दो उत्तर होगा। ठीक है, तो एक उत्तर हो गया ये दोनों जोड़कर ही जो दिया हुआ है 1,13,100, और एक उत्तर होगा 1,15,780।
तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। प्रश्न संख्या 13, 3 शहरों की जनसंख्या क्रमशः 2,32,480, 1,28,340 और 1,10,400 हैं। तीनों शहरों की कुल जनसंख्याओं का योगफल क्या होगा? तो प्रश्न 13 में तीनों शहरों की कुल जनसंख्याओं का योगफल, देखिए तीनों को जोड़ देंगे यानी तीनों शहरों का जो जनसंख्या है उसको जोड़ देंगे तो तीनों शहरों की कुल जनसंख्या निकल जाएगा। तो 2,32,480 जोड़ 1,28,340 जोड़ 2,10,400 बराबर कितना आ जाएगा? 5,71,220। ठीक है, तो बस इन तीनों को जोड़ देना है इसमें। तो कुल जनसंख्या कितना आ गया? 5,71,220। प्रश्न 14, एक आदमी ने अपने चारों पुत्रों के लिए एक कार, एक मोटरसाइकिल, एक स्कूटर तथा एक साइकिल खरीदा। यदि एक कार की कीमत 2,35,780 रुपया, एक मोटरसाइकिल की कीमत 45,640 रुपया, एक स्कूटर की कीमत 36,780 रुपया तथा एक A1 साइकिल की कीमत 1,780 रुपया हो तो उस आदमी ने एक कार, एक मोटरसाइकिल, एक स्कूटर तथा एक A1 साइकिल खरीदने में कुल कितना खर्च किया? तो प्रश्न 14 में देखिए हम लिखेंगे एक कार की कीमत 2,35,780 रुपया, एक मोटरसाइकिल की कीमत 45,640 रुपया, एक स्कूटर की कीमत 36,780 रुपया, एक A1 साइकिल की कीमत 1,780 रुपया, कुल खर्च। तो चारों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए चारों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 3,19,980 रुपया, यानी उस आदमी ने कुल खर्च कितना किया? 3,19,980। तो बस चारों को जोड़ देना है इसमें। प्रश्न संख्या 15, एक रंगीन टीवी सेट की कीमत एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी सेट से 13,720 रुपया अधिक है। यदि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी सेट की कीमत 3,570 रुपया है तो उस रंगीन टीवी सेट की कीमत क्या होगी? प्रश्न संख्या 15, इसका हल होगा रंगीन टीवी सेट की कीमत 13,720 जोड़ 3,570 तो कितना आ जाएगा? देखिए 17,290, यानी रंगीन टीवी सेट की कीमत कितना हो जाएगी? 17,290। कह रहा है 13,720 रुपया ज़्यादा है ब्लैक एंड वाइट टीवी सेट की कीमत से, जो कि दिया हुआ है 3,570 ब्लैक एंड वाइट टीवी का कीमत। तो बस दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना? 17,290 रुपया रंगीन टीवी सेट की कीमत। तो इस तरह से हम प्रश्न 15 तक हल कर लेंगे।